जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम भक्तों। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। जनक सिंहासन राजत जोरी, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे आरती उतारो। आरती उतारो प्यारे तुमको रिझाओ, आरती उतारो प्यारे तुझको रिझाओ। हे राजा राम तेरी आरती मैं गाऊं रे, आरती मैं गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, यही छवि अपने मन में बसाओ प्रभु, यही छवि अपने मन में बसाओ। हे राजा राम तेरी आरती मैं गाऊं, आरती गाऊं प्रभु, आरती मैं गाऊं। बामा शोभित हे जग जननी, चरण विराजत है सुख हरणी। इन चरणों को शीश नवाऊं प्रभु, हे राजा राम तेरी आरती उतारो मैं, आरती उतारो। चरणों से निकली गंगा प्यारी, गंगा प्यारी। जिनके शरीर दुनिया है खाली, इन चरणों के गुण मैं गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो प्रभु, आरती उतारो। राम कथा निज शिव जी गावे, आरती हनुमान जी गावे। मैं बलिहारी तेरा हो जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं प्रभु, आरती गाऊं। आरती गाओ प्रभु, आरती गाओ, आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। हे राजा राम तेरी आरती मैं गाऊं, आरती गाओ प्रभु तुझको रिझाओ। बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। भक्तों जय श्री राम, जय जय राम। भक्तों मैं आप लोग को श्री एक दिन की बात है, जब कैकेयी माता और सुमित्रा और कौशल्या तीनों माताओं में सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली सिर्फ कैकेयी है। कैकेयी ही श्री रामचंद्र से ज्यादा प्रेम करती थी, लेकिन क्या करी कैकेयी तो बेचारी श्री राम के चक्कर में फंस के अपने आप को बदलाव कर दी। क्योंकि जब कैकेयी माता एक बार श्री रामचंद्र जी कैकेयी माता से कहते हैं, हे मैया तू एक काम कर सकती है। बोलते हैं, बेटा बोल, तू जो बोलेगा मैं तेरे लिए करने के लिए तैयार हूं। बोलते हैं, बोल बेटा क्या बात। कहते हैं, हे मैया तू मेरे खातिर एक काम कर दे, अगर तुम कर देगा ना तो मैं। बोलते हैं, ठीक है कर। बोल बेटा क्या काम है।
बोलना। कहते मैया मुझे तो बहुत शर्म आ रही है कहने में, लेकिन माँ मैं कैसे कहूँ, क्योंकि ये काम तुम करोगे लेकिन ये दुनिया में बदनाम हो जाओगे। अगर तुम्हारा जो कोई नाम लेगा तो नाम लेने में डरेगा। तो इसीलिए कई माता कहती है अरे बेटा तेरे खाते अगर मैं बदनाम हो जाती हूँ तो कोई बात नहीं है, तू बोल दो। लेकिन रामचंद्र जी बड़े हिचक करते हैं, माँ अगर तुझे मैं ये बात बोल दूंगा तो माँ तुम संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। माँ मैं बहुत संकोच में पड़ा हूँ, इसलिए मैं तुझसे कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ। तो फिर बड़ी जोर से माता बोलती है कई माँ अरे राम अरे तेरे खातिर तो पूरी जीवन है मेरी, अगर तू चाहे मैं बदनाम हो या मेरा नाम हो, तुम खुश रहे तेरे लिए तो मैं कुछ कर सकता हूँ। बोल तो बोले अच्छा ठीक है माँ, जब तू इतने पे तैयार है तो मैं बोल सकता हूँ। बोल मैं बोलूँगी, बताओ क्या बात है। माँ सिर्फ एक बार तुझे तो याद होगा ना माँ। बोलती है क्या, तू पिताजी से एक बार वरदान मांगी थी ना, तुझे पता है बस वही वरदान के लिए तू खाली मांग लेना कि श्री रामचंद्र के लिए 14 साल का वनवास मान लेना मैया, मैं बस इतने ही जा रहा हूँ। अरे तेरे लिए मैं वनवास मान लूं तो वनवास जाएगा 14 साल, कैसे तू इस वन में काटेगा। अरे ना माँ तू खाली इतना ही मांग ले। तो कई माता बड़े प्रेम से कहती है अरे राम तेरे बिना तो मैं एक पल नहीं रहती, तुझे मैं 14 साल कैसे वनवास भेज सकता हूँ बेटा। बोलती है माँ देख बात तू ही बना सकती है और तेरे ही बस की बात है, बाकी और कोई ना बनाएंगे। बोलते हैं ठीक है बताना। कहते हैं कि देख मेरे खातिर बहुत बड़े बड़े साधु महात्मा लोग तपस्या कर रहे हैं और मेरी याद के लिए मेरे दर्शन के लिए तरस रहे हैं। माँ सिर्फ उनको मैं दर्शन देना चाहता हूँ, इसीलिए माँ मैं तेरी खातिर 14 साल के वनवास मांग रहा हूँ। माँ खाली बस मांग ले तू। तो ऐसे ही हुआ। उस समय मंथरा की गलती तो नहीं थी, लेकिन क्या करें संजोग जब जैसा होता है, जो भगवान चाहता है वैसे ही होता है जीवन में। तो उसमें तो मंथरा बेचारी खुद बदलाव हो गई, लेकिन मंथरा की गलती नहीं थी। पहले ही रामचंद्र जी राय बना चुके थे, उसके बाद मंथरा जी की बेचारी की गलती तो बाद में आई। जब रामचंद्र जी के भक्तों राजा बनाने के लिए अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी बनने वाले थे और राजा दशरथ बनाना चाह रहे थे। वो भी राजा दशरथ अज के पुत्र हैं, उनके पिता का नाम अज था, इंदुवती माता का नाम इंदुवती था। इंदुवती माता थी और पिता अज। उसके बाद क्या होता है भक्तों, उसके बाद राम का राजा बनने का निर्णय होता है। और जब राजा बनने का निर्णय होता है तो माँ कैकेयी बड़ी खुश होती है कि मेरा राम राजा बनेंगे। मैं बहुत खुश होती है, कितनी लोग सखियों से कहती है मेरा पुत्र राजा बनेगा, मेरा बड़ा पुत्र राजा बनेगा। बोलती है सखिया, बोलती कौन पुत्र राजा बनेगा बताओ। तो कैकेयी बड़ी प्रेम से कहती है अरे सुनो मेरा राम राजा बनेगा। राम, हाँ मेरा राम राजा। इतनी सुंदर से माँ कैकेयी बोलती है तो माँ कैकेयी कैसे राम को 14 साल का वनवास छोड़ेगी। एक गलत बात है, खाली लोगों को पता नहीं है कि 14 साल के वनवास सिर्फ रामचंद्र जी स्वयं मांगे थे। वो भी जो रामचंद्र जी कुछ ऐसे महात्मा साधु थे जिन्हें दर्शन देना था, इसीलिए रामचंद्र जी 14 साल के वनवास कैकेयी से खुद कह के मांगे थे। इनमें माँ कैकेयी का दोष नहीं था भक्तों। उसके बाद
मंथरा आती है, मंथरा को सुनाई देता है कि रामचंद्र जी राजा बनेंगे। मंथरा आती है और कैकेयी के पास, अरे कैकेयी तू तो बहुत बड़ी मूर्ख है। बोलती है बोलो भैया क्या बात है। अरे कहती है तो राम राजा बनेंगे। अरे तू इतनी बड़ी मूर्ख है, अरे तेरा अपने भारत को राजा क्यों नहीं बनाती। तो माँ कैकेयी डांट लेती, अरे तुम मेरे राम के लिए कोई गलत शब्द बोलती हो तो मैं तेरी जबान काट लूंगी। पहली बार फटकार मंथरा चली गई। जाने के बाद फिर दोबारा मंथरा आती है और कैकेयी को कहती है, अरे कैकेयी राम राजा बन जाएंगे तो दोनों रानियां जो है ना वो राज करेंगी और तुझे पटरानियां बना के रखेंगी। तो क्यों ऐसी बात कर रही है, क्यों गलत सोच रही है बता। उसके बाद भक्तों वहीं पे कैकेयी माता जाती है। उसके बाद अयोध्या के राजा दशरथ अपने कमरे में आराम कर रहे थे। उसके बाद जब आराम कर रहे थे तो माँ कैकेयी घुस जाती है बड़े गुस्से से। तो पूछते हैं राजा दशरथ, अरे तुम बताओ क्यों आई हो, क्या बात। तो कैकेयी माता कहती है कि सुनो, तुम्हें याद है तुम एक वरदान अभी मेरा बाकी है, मुझे वही एक वरदान दे देना। बोलते हैं बोलो, अरे क्यों नहीं दूंगा, मैं तो बोला था ना तुम जब जरूरत पड़े मांग लेना। तो बोलते हैं देखो अब वरदान का बाकी आ गया है। बोलते हैं क्या वरदान, कौन सा वरदान। अरे वही, अरे ठीक है तो मांग ले। कहते देखो राम 14 साल के वनवास और मेरे भरत को 14 साल के लिए आज गति चाहिए। उसके बाद इतने ही सुनते राजा दशरथ धाम से गिर पड़ते हैं। गिरने के बाद बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद सब लोग जुटते हैं। उसके बाद जब होश आता है तो राजा दशरथ बेचारे परेशान हो जाते हैं।